नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद में हफ्ते 20 फरवरी की सुबह एक ऐसा लर्जा खेज वाकया पेश आया जिसने हर साहिबे दिल को दहला कर रख दिया। सेक्टर G63 अब्बारा के एक मकान में मोहम्मद फारूक खटक खानदान के साथ रहते थे। ये पेट्रोलियम की कंपनी में मुलाजिम थे। खटक साहब की उम्र 42 साल, जबकि इनकी बीवी कौसर शाहिदा 35 बरस की थी। मियां बीवी के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। बेटे का नाम राफे, उम्र 11 साल, बेटी इज़ा उम्र 8 साल, राहीला उम्र 7 साल और रानिया उम्र 5 साल। मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे और लड़ते झगड़ते रहते थे। हफ्ते की सुबह खाविंद ने बच्चों को लेक व्यू पार्क की सैर के लिए तैयार किया। बच्चे तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठ गए, मगर मियां बीवी के दरमियान अचानक लड़ाई शुरू हो गई। बीवी का कहना था कि खाविंद बच्चों को सैर के बहाने मां से दूर कर रहा है। ये बच्चे जब मां से दूर हो जाएंगे तो फारूक खटक बीवी को तलाक दे देगा, जबकि खाविंद का कहना था कि मैं बच्चों को सिर्फ सैर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूं। यह बात चलते चलते बढ़ गई, यहां तक कि बीवी कौसर शाहिदा तैश में आ गई। वो अंदर गई, पिस्तौल निकाला, बाहर आई और खाविंद को गोली मार दी। खाविंद गिरकर मर गया। बीवी ने इसके बाद अपने बेटे राफे को गोली मारी, फिर एक एक करके तीनों बेटियों को गोली मार दी। ये पांचों फर्श पर गिर गए तो कौसर शाहिदा ने पिस्तौल कनपट्टी पर रखा, कलमा पढ़ा और खुद को भी गोली मार ली। ये भी गिरी और मर गई। फायरिंग की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, मकान के अंदर दाखिल हुए। फर्श पर मोहम्मद फारूक खटक, 3 बच्चियों और कौसर शाहिदा की लाशें पड़ी थी, जबकि बेटा राफे जख्मी था। राफे के बाजू पर गोली लगी थी। बेटे ने गोली लगने के बाद मां के सामने मरने की एक्टिंग की। मां ने उसे मुर्दा समझकर दूसरी गोली नहीं चलाई, यूं बेटा राफे बच गया। नाज़रीन ग्रामी, यह वाकया हफ्ते और एतवार के दिन टॉक ऑफ द टाउन था। यह वाकया जिसने भी सुना उसका दिल दहल कर रह गया। आप खुद अंदाजा लगाइए, आप अगर वालिदैन हैं, आपकी छोटी मासूम बच्चियां हैं, आप 11 साल के बेटे के वालिदैन भी हैं और आप ये वाकया सुनते हैं, तो क्या ये आपको मुतासिर नहीं करेगा? आप यकीनन इज़्तिराब का शिकार हो जाएंगे। आप लोग भी साहिब औलाद हैं। आप अपनी औलाद के चेहरे दिमाग में लाएं और इसके बाद खुद से सवाल करें, क्या कोई मां या कोई बाप इतना संगदिल हो सकता है? आपका जवाब यकीनन नहीं होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इंसान जज्बाती जानवर है। यह जज्बात में ऐसे ऐसे खौफनाक काम कर जाता है जिनका जानवर भी तसव्वुर नहीं कर सकते। इंसान में नफरत और मोहब्बत 2 तेजाबी जज्बे हैं। ये जज्बे अगर कंट्रोल में रहें तो इंसान की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। इंसान ने आज तक जितनी तरक्की की, इसकी बुनियाद नफरत का जज्बा था या फिर मोहब्बत का। लेकिन ये जज्बे जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो ये ताबकार हो जाते हैं और ये फिर हर चीज को जलाकर राख बना देते हैं। हम अगर इत्मीनान से जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर हमें नफरत और मोहब्बत दोनों जज्बों को हैंडल करना सीखना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, हम इन 2 जज्बों को हैंडल करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी के ज्यादातर मसाइल खत्म हो जाएं और फारूक खटक और कौसर शाहिदा भी नफरत को हैंडल न कर सके, चुनांचे खानदान समेत मारे गए। मोहम्मद फारूक खटक और कौसर शाहिदा का दूसरा मसला बेजोड़ शादी थी। हमारे मुल्क में शादी का निजाम दुरुस्त नहीं है। हमारा मुआशरा सैकड़ों बरस से हया और मशकी रिवायात की तलवार से लाखों करोड़ों खानदानों को ज़िबा कर रहा है। हम आज भी शादी के लिए बच्चियों की रजामंदी जरूरी नहीं समझते। शादी से कबल लड़की और लड़के की मुलाकात बईद अज़ के आस है। हमारी ये रिवायात मुल्क में बेजोड़ शादियों का लश्कर पैदा कर रही हैं। लोगों की आयली जिंदगी बेसकूनी का शिकार है। हम बेजोड़ शादियों की हमाकत को मशरकी रिवायात भी कहते हैं और इस्लाम भी समझते हैं। यह जवाज सरासर गलत है। इस्लाम में तो औरत मर्द का रिश्ता मांग सकती है। आप हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह की तफसील पढ़ लीजिए। आपको इस्लाम में शादी का पूरा तस्वुर समझ आ जाएगा। आप इसके बाद तुर्की से लेकर मराकश तक पूरी इस्लामी दुनिया का जायजा ले लीजिए। आपको दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में पाकिस्तान जैसी इस्लामी रिवायात नहीं मिलेंगी। हम जिनको इस्लामी रिवायात समझ रहे हैं, ये बरे सगीर के हिंदू राजपूतों की रस्में थी। राजपूत राजपूतों में शादी करते थे। लड़का और लड़की एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे और ये डोली पर जाती थी और ससुराल से इसकी सिर्फ लाश वापस आती थी। भारत में आज भी ऐसे राजपूत घराने मौजूद हैं जिनमें बीवियां पूरी जिंदगी खावंद के सामने घूंघट निकालती हैं और आखिरी सांस तक खावंद से मुखातिब नहीं होती। इस्लाम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मजहब है। ये बीवी को खावंद से ज्यादा हकूक देता है।
चुनांचे हम अगर अपने खानदानों को इस्लामाबाद जैसे वाकयात से बचाना चाहते हैं तो फिर हमें रिश्तेदारियों की रिवायात तब्दील करना होगी। हमें लड़के और लड़की को इतनी लिबर्टी देना होगी कि ये एक दूसरे को देखकर फैसला कर सकें कि क्या हम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। हम लोग तलाक को भी बुरा समझते हैं। तलाक बुरी चीज है भी, लेकिन क्या ये कत्ल और खुदकुशी से भी ज्यादा बुरी है? यकीनन नहीं। लिहाजा हम लोगों और हमारे वालिदैन को तलाक में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हम जब देखें कि हम बेजोड़ रिश्ते में फंस गए हैं तो फिर हमें फौरन अलैदगी का ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तलाक में ताखीर अमूमन इस्लामाबाद जैसे वाकयात का बायस बनती है। आप जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने शादी के एक आध साल बाद तलाक ले ली और ये लोग इसके बाद नई शादी करके सेटल लाइफ गुजारने लगे, जबकि इनके मुकाबले में वो लोग जो ये समझते रहे कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ठीक कर लेंगे, वो पूरी जिंदगी अजियत का शिकार भी रहे और इनमें से अक्सर लोग खुदकुशी पर भी मजबूर हो गए। हम हमेशा यूरोप और अमेरिका में तलाक की बढ़ती शरह का मजाक उड़ाते हैं, मगर हमने कभी यूरोप की तलाक को इस्लामाबाद जैसे वाकयात के तनाजुर में नहीं देखा। वो लोग भी अगर हमारी तरह तलाक की शरह को कम करते रहते तो वो भी कौसर शाहिदा की तरह बच्चों को गोली मारने पर मजबूर हो जाते। यूरोप के लोग समझदार हैं, ये खुदकुशी नहीं करते, ये तलाक दे और लेकर अलग हो जाते हैं। हमारे मुल्क में आयली झगड़ों की बड़ी वजह बच्चे भी हैं। हम लोग फैमिली एडजस्टमेंट से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं। चुनांचे मियां बीवी जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते तो ये दो बच्चों के मां बाप होते हैं। यूं खानदान में नए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तलाक हो जाए तो बच्चों की मिल्कियत और नानो नुफ्ता इशू बन जाता है। औरत बच्चों के साथ दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये अगर कर ले तो बच्चों की परवरिश मसला बन जाती है। बाप बच्चे ले आए तो दूसरी मां पुराने बच्चों को कबूल नहीं करती। यूं बच्चे और मां बाप दोनों मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हमें अपने जवान बच्चों को यह समझाना होगा कि ये शादी के कम से कम 2 साल तक बच्चों से परहेज करें। ये जब तक एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होते, ये बच्चे को अपने सुलगते और गैर यकीनी माहौल से बाहर रखें। ये थ्योरी पुरानी हो चुकी है कि बच्चे फैमिली लाइफ का बांड होते हैं। आजकल बच्चों की वजह से खानदान ज्यादा टूट रहे हैं और हमें यह हकीकत मानना होगी। मुझे आज से 20 साल कबल किसी ने कहा था कि आप जब भी किसी मसले का शिकार हो, आप कैलेंडर सामने रखें, उस दिन की तारीख पर उंगली रखें, अगले दिन का हिंसा देखें और आप अपने आप से कहें कि आज के दिन के बाद कल का दिन भी आएगा और हो सकता है कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर हो। मैंने ये मशवरा मान लिया। मैं हमेशा मेज पर कैलेंडर रखता हूं और मैं जब भी किसी कंफ्यूजन का शिकार होता हूं, मैं आज की तारीख पर उंगली रखकर अगला दिन देखता हूं और मेरे दिमाग में इस उलझन का हल आ जाता है। यह जिंदगी गुजारने का आजमूदा मंत्र है। आप भी जब किसी कंफ्यूजन का शिकार हो तो आप भी ये करके देखें, आपको भी मसले का हल मिल जाएगा। मोहम्मद फारूक खचक और कौसर शाहिदा को शादी से कबल एक दूसरे की फितरत को समझना चाहिए था। यह मुमकिन नहीं था तो इन लोगों को शादी के कुछ अरसे बाद एक दूसरे से अलग होना चाहिए था। यह भी मुमकिन नहीं था तो ये लोग बच्चों से परहेज करते या फिर कम बच्चे पैदा करते। और अगर यह भी मुमकिन नहीं था तो फिर इन लोगों को एक बार, सिर्फ एक बार कैलेंडर देख लेना चाहिए था। इनको चाहिए था कि ये देख लेते कि कैलेंडर 20 फरवरी को रुक नहीं जाता, ये आगे भी चल रहा है और हम जिंदगी को 20 फरवरी पर क्यों खत्म कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि कौसर शाहिदा अगर एक बार कैलेंडर देख लेती तो ये बच्चों और खामिन को कत्ल करती और ना ही खुदकुशी करती और जिंदगी के मसाइल से निकलने का आखिरी तरीका हिजरत, कारोबारी और समाजी जिंदगी के तमाम मसाइल का शानदार हल होती है। आप जब जिंदगी में किसी मुश्किल में फंस जाएं तो आपको निकलने का कोई रास्ता न मिले तो आप खुद को सिफर पर ले जाएं। आप समझें आप फौत हो चुके हैं। आप फौतशुदा इंसान से एक नया इंसान पैदा करें, शहर और मुल्क बदलें और नई जिंदगी शुरू कर दें। आपको जिंदगी नए रास्ते दिखा देगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।